नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। एक बार फिर से आपका मेरे ट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो नए विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि हम योगा की कक्षा स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम कहाँ से करें, कि एक्सरसाइज कहाँ से स्टार्ट करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन से आसन करना है, कैसे करना है और प्राणायाम कैसे करना है। उनका मन तो बहुत होता है लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता। उनके मन में बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं, बातें रहती है जो उनको कंफ्यूज कर देती है और जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही चीज बताऊंगा और बिल्कुल सिंपल और साधारण शब्दों में बताऊंगा। जब भी हम योगा की कक्षा स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि कहीं पर भी एक स्वच्छ स्थान पर अपना आसन लगाइए। बेड के ऊपर भी कर सकते हो आप, या नीचे मैट पे अपना मैट लगाकर भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले आपको जॉइंट्स मूवमेंट करने हैं। आपको अपने जॉइंट्स को मूव करना है। जैसे कि आप सर से भी स्टार्ट कर सकते हो कि सर को ऊपर नीचे घुमाना, लेफ्ट राइट घुमाना, अपने शोल्डर को इस तरीके से सर्कल घुमाना, फिर उसको अपोजिट करना और फिर दोनों हैंड्स को यहाँ ऐसे रखना और फिर ऐसे वापस भी लेके जाना। उसके बाद दोनों हैंड्स को ऐसे करके फिंगर को ओपन क्लोज करना और फिर रिस्ट को क्लोज और एंटी क्लोज करना, ठीक है ना। और उसके बाद ये ऐसे, ठीक है ना। ये सब जो चीजें हैं आपकी जॉइंट्स मूवमेंट में आ जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ से दोनों हैंड को ऐसे फिंगर को क्रॉस करते हुए सांस को पूरा अच्छे से स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस लेकर आना है, ठीक है। और फिर हम यहाँ से जॉइंट्स मूवमेंट में ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी जो कमर है, स्पाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको ये ट्विस्टिंग किया करके दिखाया था, ये ऐसे अगर हम इसमें ऐसे करके करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करके करना है, ठीक है। यहाँ से लगभग मैंने आपको 5 से 6 जॉइंट्स मूवमेंट अभी बता भी दिए होंगे बातें करते करते ही। तो ये हमारे शरीर के अपर पार्ट के हैं और अभी मैं बैठ के कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से और कौन कौन से कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से इस तरीके से बटरफ्लाई कर सकते हैं। बटरफ्लाई जो है हमारे पीसीओडी के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और फीमेल को तो हर कोई फीमेल को तो ये जो एक्सरसाइज है रेगुलरली करते रहना चाहिए। पीरियड्स प्रॉब्लम, पीसीओडी और भी दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं ओवरी में, तो वो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है बटरफ्लाई, ठीक है ना। और एक चीज और मैं आपको स्पेशल बता दूं, जो प्रेग्नेंट लेडी है अगर वो बटरफ्लाई करती है हर दिन रेगुलरली सुबह शाम, तो जब उनको बेबी होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत ही सिंपल तरीके से वो हो जाता है, ठीक है। तो बटरफ्लाई जो ये व्यायाम है, एक्सरसाइज है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, स्पेशल फॉर फीमेल, ठीक है। और मेल्स के लिए भी ये उतनी ही अच्छी है, ठीक है। अब हम यहाँ से ये हम बटरफ्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है ना। फर्स्ट डे हमारे लेग कुछ ऐसे रहेंगे, बस आप इनको मूव ऐसे ऐसे करते जाना है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हर दिन ये ऐसे ऐसे बिल्कुल नीचे नीचे आ जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जो दोनों घुटने हैं वो यहाँ मैट में नीचे टच हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले दिन क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो खिंचती हैं, जब आपके यहाँ होंगे ऐसे ऐसे वो मसल्स बहुत ज्यादा खिंचेंगे और उनमें पेन होगा, तो वो पेन होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे आप 1 से 2 दिन, दूसरे दिन शायद थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इनको कंटिन्यू रखोगे 3 से 4 दिन 5 दिन होने लगेगा, तो उसके बाद क्या है कि आपका पेन जो है वो गायब हो जाएगा और आपको वो ही एक्सरसाइज करने में एक मजा आना लगेगा। इंटरेस्ट के साथ उसको करने लगोगे कि अच्छा ये मेरे से तो होने लगा है, पहले होता नहीं था, ठीक है ना। तो जब आपको मजा आने लगेगा तो आप उसको और भी ज्यादा अच्छे से करने लगोगे। तो ये हमारी हो गई बटरफ्लाई। हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों हैंड्स को ऐसे पीछे रखेंगे और दोनों पैरों को यहाँ इस प्रकार से ट्विस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो व्यायाम है, ये जो एक्सरसाइज मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये हमारी कमर दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना। तो हमने यहां से ये भी किया। अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहां से इस प्रकार से दोनों पैरों को हमने सामने फैला दिया है, ठीक है ना। दोनों हैंड को हम यहां रख लीजिए। कुछ लोगों के हैंड जो है वो यहां रखे जाएंगे
रखने में वो सक्षम होंगे और कुछ नहीं रख पाएंगे, वो पहले दिन ऐसे ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पहले दिन ऐसे ऐसे भी कर रहे हो ना, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे करना फर्स्ट स्टेप है। धीरे धीरे आपके हैंड आगे आएंगे और आगे आएंगे और आगे आएंगे और आगे आएंगे, और फिर ऐसे आपके जो हैंड है वो लेग से टच हो जाएंगे, टोज से टच हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन समस्या ये आती है कि जब आप फर्स्ट डे स्टार्ट करते हो तो कुछ लोगों का स्टमक की वजह से या अनफिट मैं बोल सकता हूँ, मसल्स इतनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है कि वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो वे लोग क्या होते हैं कि वो ऐसे बैठ तो जाएंगे, कुछ के तो पैर ऐसे रहेंगे, बिल्कुल सीधे भी नहीं हो पाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नीचे बैठना तो स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आपके पैर सीधे हो जाएंगे। और कुछ लोगों के क्या होंगे कि जो हैंड है वो ऐसे ही रहेंगे, वो ऐसे आगे नहीं आ पाएंगे, वो यहां तक भी नहीं आ पाएंगे। तो उन लोगों को क्या करना है, बस ऐसे पहले दिन ऐसे ऐसे एक एक हैंड को लेके आना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे उनकी जो ये मसल्स हैं, ये थाई जो मसल्स हैं, डाउन थाई काफ मसल्स हैं, ये थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल होना स्टार्ट होंगी, और वो धीरे धीरे वे फिर एक दिन दोनों हैंड भी यहाँ रखेंगे, और फिर बहुत अच्छे से वे अपने टोज को इस प्रकार से कैच कर सकते हैं। और बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम योगा या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे फॉरवर्ड है, मैं यही लेता हूं पश्चिमोत्तानासन। जब भी हम पश्चिमोत्तानासन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग वाले जो लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपना फोरहेड यहां लगाने की कोशिश करते हैं और उसके लग भी जाता है, तो वे फिर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हमारा फोरहेड लग गया है। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, फोरहेड नहीं लगाकर आपको सबसे पहले अपना स्टमक टच करना है। अब आप कहोगे कि हमारा तो स्टमक ऑटोमेटिकली यहाँ पे टच है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं इसका मेन कारण क्या है। जब हम ऐसे यहाँ अपना फोरहेड टच करने की कोशिश करते हैं, तो अब आप मेरी स्पाइन पे ध्यान दीजिए, यहाँ एक कर्व बन रहा है, मेरी जो स्पाइन है वो कुछ इस तरीके से मुड़ी हुई है। ये बेकार चीज है आपके लिए, यहाँ कर्व आ जाएगा, आपके कंधे इस प्रकार से हो जाएंगे, लेकिन आपके कंधे जो है वो इस प्रकार से होने चाहिए, तभी आपकी एक पर्सनैलिटी बन के आती है। जब जिन लोगों के कंधे खुद ही आगे की तरफ झुके रहते हैं, मतलब अच्छा सा भी नहीं लगता है, और उनको सर्वाइकल शोल्डर फ्रीजिंग प्रॉब्लम, सर के दर्द की प्रॉब्लम और भी दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस प्रकार से अपने पैर को पकड़ लेना है, चाहे उस टाइम आपकी स्पाइन कैसी भी रहे। लेकिन फिर आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से ऊपर देखना है, बस यहाँ ऊपर देखिए और अपने कंधों को ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है ना। घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे, ठीक है। बस यहाँ होल्ड करके रखिएगा आप, जैसे कि फर्स्ट डे आपने 10 सेकंड होल्ड किया, सेकंड डे आपने 30 करोगे, फिर ऐसे ऐसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो स्पाइन है वो ऐसे उसको हैबिचुअल हो जाएगी रहने की, ठीक है ना, और फिर वो ऐसे पूरा जाएगी। मैंने अभी आपको दिखाया था कि फोरहेड पहले टच किया था, लेकिन मैं अब आपको दिखाऊंगा स्टमक पहले टच करूंगा मैं। देखो ये मेरा स्टमक टच हो गया, और उसके बाद मेरी चेस्ट टच हो जाएगी, और फिर मैं इस प्रकार से यहाँ आगे पूरा कंप्लीटली चला जाऊंगा। लेकिन जब हम फोरहेड को टच करते हैं तो ये जो चीज है ये यहाँ टच हो ही नहीं पाती है, ठीक है ना, तो ये गलत है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो उसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आपको करना जरूर पड़ेगा। हम दोनों हैंड्स को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे और फिर इस प्रकार से आगे, और फिर सांस को लेते हुए ऊपर और फिर नीचे। कुछ इस तरीके से भी एक्सरसाइज ये भी कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी स्टमक के लिए या हैवी थाई के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना, इनको सब कुछ खत्म कर देगी। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों लेग को हम ओपन भी कर सकते हैं, और ओपन करने के बाद ऐसे फर्स्ट डे हमारे हैंड ऐसे रहेंगे, और फिर धीरे धीरे जब आप इसको रेगुलरली करते जाओगे तो आपके हैंड इस प्रकार से टच होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये भी हो गई। उसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है, दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ लेके चाहिए, एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड, ठीक है। ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारी एक्सरसाइज होगी। इसके बाद हम यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ ऐसे, और फिर दोनों हैंड को यहाँ इस प्रकार से रखते हुए। बस ध्यान ये रहे कि आपके जो टोज हैं वो पीछे की तरफ खींचे रहेंगे। अगर आपके टोज इस प्रकार से रहेंगे और फिर आप आगे जाओगे तो आपकी जो लेग की जो मसल्स हैं उनमें उतना स्ट्रेच नहीं आएगा जितना आना चाहिए, जो स्ट्रेच आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है,
ठीक है ना, वो नहीं आएगा। ये होगा ऐसे, जब आपके लेग के टोज जो है पीछे की तरफ रहेंगे तो अब आप आगे की साइड में जाओगे तो आप एक अच्छा खिंचाव यहाँ पे महसूस करोगे। उससे ये होगा कि आपके लेग में थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन वो जो पेन होगा उसके 2 या 3 दिन के बाद आप बहुत अच्छा रिलीफ फील करोगे। आपको इस एक्सरसाइज से मैं बता दूं, जब आपकी यहाँ पे की मसल्स खींचेंगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जैसे कि स्पेशल आपकी घुटनों की प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी। दूसरी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये भी हो गई है। और इसके बाद हम यहाँ से ऐसे सर्कल भी बना सकते हैं, चक्की भी चला सकते हैं जहां तक आपके हैंड जाते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि जो आपकी एल्बो है वो बैंड नहीं होगी। ये जो एक्सरसाइज है आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करनी है। कुछ लोग इसको कैसे करने की कोशिश करते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ ये गए और फिर दोनों एल्बो को यहाँ ऐसे बैंड कर लेते हैं, ये ऐसे बैंड कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, बस दोनों एल्बो को हर पोजीशन में एकदम स्ट्रेट रखिए, अपनी स्पाइन को मूव करना है फ्रंट साइड और बैक साइड, आपको ऑटोमेटिकली आपके हैंड जो है वो बिल्कुल सीधे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करके दिखाई है। ठीक है ना, अब मैं आपसे इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम खड़े होके भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को गोल गोल घुमा सकते हैं, दोनों पैरों को ओपन करके राइट और लेफ्ट साइड में भी हम उसको कर सकते हैं। अब मैं खड़े होके जो जो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं मैं उसकी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं कि मैंने आपको एक्सरसाइज तो बता दी है, लेकिन मैंने आपको ब्रीदिंग के बारे में नहीं बताया है। ये क्वेश्चन भी जरूर आपके मन में आ रहा होगा। तो दोस्तों देखिए, सिंपल से तरीके से मैं आपको बताता हूं। जब भी आप फॉरवर्ड जाते हो, आगे की तरफ झुकते हो, तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी सांस बाहर निकाल देनी है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप आगे की तरफ झुकते हो किसी भी एक्सरसाइज में, तो आपको सांस निकाल देनी है, और जब भी आप बैक साइड में जाते हो, पीछे की तरफ झुकते हो, तो सांस भर लेनी है। आगे जाते टाइम सांस को निकाल देनी है, और पीछे की तरफ मुड़ते हुए तो सांस को ले लेनी है। ठीक है, कोई भी एक ऐसे एक्सरसाइज हो, आपको उसमें ऐसे ही करना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको जॉइंट्स मूवमेंट के बारे में बताया और क्लास में हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज को, वो चीज भी बताई है। तो कहीं से भी एक बार आप स्टार्ट करिए। आप खड़े होके दोनों हाथों को घुमाने से स्टार्ट कर सकते हो, अपने स्पाइन को घुमाने से स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने घुटनों को बेंड करना और स्ट्रेट करने से स्टार्ट कर सकते हो। बैठ के अपने गर्दन को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मुंह से स्टार्ट कर सकते हो। कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि आपको प्रॉपर सबसे पहले एक वही एक्सरसाइज करनी है। ठीक है ना, ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं है। जहां से आपका मन हो वहां से करिए, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिए कि वो जॉइंट्स मूवमेंट हो। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपके जॉइंट्स को मूव करना हो। ठीक है, आप खड़े होके या बैठ के या लेट के भी आप जैसे आपको अच्छा लगे वहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपके जॉइंट्स मूवमेंट आप करोगे अपनी पूरी बॉडी के, तभी आपको एक फ्रेशनेस महसूस होगी, और उसके बाद आपका जो मन है वो खुद ऑटोमेटिकली ऐसा करेगा कि मुझे और करनी चाहिए, मैं और कर सकता हूं। ठीक है ना, और आपकी जो बॉडी है उसको हल्की हल्की वार्म भी हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। और उसके बाद आप वहां से क्या कर सकते हो, सन सैल्यूटेशन भी कर सकते हो, सूर्य नमस्कार, जो कि आप मेरे साइड में देख पा रहे हो कि सूर्य नमस्कार के जो 12 पोजेज होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है ना, इसकी भी मैंने जो वीडियो बनाई हुई है वो मैंने आई बटन में भी दे दी है और डिस्क्रिप्शन में भी आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, और मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा उसमें इसके भी बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमने जॉइंट्स मूवमेंट किया, जॉइंट्स मूवमेंट के बाद हमने सन सैल्यूटेशन किया या सूर्य नमस्कार। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सूर्य नमस्कार के हमें कितने राउंड करने हैं और कैसे करने हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। आप फर्स्ट डे, सेकेंड डे या 1 वीक आप अपने अकॉर्डिंग करिए। जैसे कि खड़े होना है, फिर आगे की तरफ झुकना है, लेट जाना है, और फिर वापस ऊपर उठना है और फिर से खड़े हो जाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कोई भी उसको फॉलो मत करिए कि भाई मेरा स्टेप क्लियर है या नहीं है। अगर आप क्लियर करने जाओगे तो आप जो है आपको जरूर क्रैम्प आ जाएगा, जिसकी वजह से आप अपना जो कर रहे थे वो भी नहीं कर पाओगे और जो करने वाले हो आगे चलकर वो भी नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट
सेकंड 30 डे या 1 वीक आपको सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज करनी है, जैसा आप कर सकते हो कि भाई उठना है, बैठना है, लेटना है और फिर खड़े होना है, जैसे कि आपको ठीक लगे। उससे ये होगा कि जो आपके मसल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो खुलना स्टार्ट हो जाएंगे, मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपसे एक बात करता हूं कि आपके कमर का जो जॉइंट्स है, ठीक है ना, स्पाइन के जो जॉइंट्स है, वो बैक साइड के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्नैक पोज कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब कहोगे कि स्नैक पोज कैसे होता है? स्नैक पोज कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि दोस्तों यहां सूर्य नमस्कार की ये 7 पोजीशन है। अब दोनों हैंड को मैंने यहां रखा और उसके बाद मैं आपको बोलूं कि प्रॉपर इस तरीके से आप ऊपर आइए, लेकिन आप नहीं आ पाओगे क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहां से क्या करना है, सीधा सिंपल जैसे भी आप आ सकते हो वैसे आने की कोशिश करो और फिर आराम आराम से खड़े हो जाइए, ठीक है। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप वैसे उसको करने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों जॉइंट्स मूवमेंट हो गया, उसके बाद आपका सन सैल्यूटेशन हो गया। सॉरी, मैंने आपको सन सैल्यूटेशन वैसे बताया नहीं है कि ये किस प्रकार से करना है, लेकिन आप साइड में देख भी सकते हो और इसकी जो मैंने वीडियो बनाई हुई है वो आई बटन में वहां से भी देख सकते हो। लेकिन जो मेरा इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, मैं उसमें आपको इस सभी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सन सैल्यूटेशन भी करते हो और उसके बाद हमें क्या करना है कि आसन करने हैं। अब आसन को कैसे कर सकते हैं? आसन को जैसे कि कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज है, जैसे कि मैं अभी वज्रासन में बैठा हूं, तो इसी स्थिति को आसन कहते हैं। आसन का मतलब यह है कि कोई भी एक ऐसी स्थिति जिसमें आप आराम पूर्वक, सुख पूर्वक बैठ सकते हो। स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आप सुख के साथ बैठ सकते हो वो एक आसन होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं वज्रासन में बैठा हूं, ये इसको कहते हैं वज्रासन। खाना खाने के बाद केवल हम एक ही आसन कर सकते हैं जिसका नाम है वज्रासन। अगर आप यहां से वज्रासन करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको डाइजेस्ट संबंधित दूसरी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है, और जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको जॉइंट्स मूवमेंट, उसके बाद सन सैल्यूटेशन करना है और उसके बाद आसन करने हैं और फिर आप उसमें प्राणायाम भी कर सकते हो। अगर आपके मन में आ रहा होगा कि प्राणायाम ही हम बाद में क्यों करेंगे या आसन ही बाद में क्यों करेंगे, हम सन सैल्यूटेशन पहले भी तो कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी हम कोई भी योगा या एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें अपनी मसल्स को वार्म करना होता है, ठीक है ना। जब वो वार्म होगी वो तभी अच्छे से फ्लेक्सिबल और हो पाएंगी, ठीक है ना, खुल पाएंगी और अच्छे से हम उनका यूज करके कोई भी एक आसन कर सकते हैं। अगर सिंपल सी बात है कि अगर हम हमारा शरीर ठंडा रहेगा और ठंडे शरीर में हम अपने शरीर को इधर उधर मोड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो क्रैम्प जरूर आ जाएगा। तो दोस्तों जब हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो हमारे शरीर को पता चल जाएगा कि अब हमें प्रिपेयर किया जा रहा है कि हमें आसन प्राणायाम करना है, सन सैल्यूटेशन करना है उसके लिए। और जब हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, जिसको कहते हैं सन सैल्यूटेशन, उसमें और थोड़ा सा ज्यादा वार्म हो जाएगा। और फिर जब हम आसन करेंगे तो क्या होगा कि वे जो मसल्स हैं जिस स्थिति में हम उनको रोकना चाहते हैं वो उसमें रुकेंगी, रुकने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगी। और जब हम उसमें रोक लेते हैं, आसन में आ गया थर्ड स्टेप हमारा, तो फोर्थ में क्या करना है, हमें प्राणायाम बताया मैंने। प्राणायाम क्यों कर रहे हैं हम लास्ट में? प्राणायाम हम इसलिए लास्ट में कर रहे हैं कि ताकि जो हमारी मसल्स है, हमने अभी व्यायाम किया, फिर सन सैल्यूटेशन किया और फिर आसन किए, उससे जो है कि हमारी मसल्स बहुत ज्यादा वार्म हो गई है, ठीक है, और कुछ मसल्स ऐसी फट भी गई है जिसकी वजह से हमारे पैरों में दर्द होता है। पैरों में जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसका दर्द होने का यही मेन कारण होता है, या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमारे बॉडी में दर्द होने का यही कारण होता है कि वहां की मसल्स जो होते हैं वो फट जाती है और 2 से 3 दिन के बाद वो खुद को रिपेयर कर लेती है और वहां नई मसल्स बन जाती है। तो प्राणायाम जो होता है वो क्या काम करता है, वो उन सारी मसल्स को जहां जहां पे क्रैम्प आया हुआ है, मसल्स फटी है और आप में जहां वीकनेस है वो उसको रिपेयर करता है। जैसे कि आपकी सांसें चढ़ने लगी हैं, ठीक है ना, आप ज्यादा नहीं बोल सकते हो या आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, आप बैठने लगे हो, तो जैसे जैसे लास्ट में आप प्राणायाम करोगे तो क्या है कि आपका शरीर जो है वो फिर वापस ऐसे ही पावर से भर जाएगा, ठीक है ना, चुस्त फुस्त हो जाएगा, ठीक है।
तो प्राणायाम जो है लास्ट में इसलिए करते हैं कि आपका जो शरीर है वो बाद में प्राणायाम करने के बाद में एकदम से फिर से अच्छा महसूस करे, रिलैक्स महसूस करे और आपका जो शरीर है आपको ऐसा फील हो कि हाँ मेरे शरीर पहले से ज्यादा अच्छा है और मैं एक्टिव हो चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे आज मैंने सीधे और सिंपल से तरीके से बताने की कोशिश करी है, इनसे आपके क्वेश्चन क्लियर भी हुए होंगे। तो दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई कमेंट्स हो तो जरूर करिएगा। ये जो वीडियो है मैंने इसीलिए बनाई है कि मेरे पास इसके लिए कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।